हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। और शाम का टाइम हो रहा है, नवरात्रों की खरीदारी के लिए हम लोग निकल रहे हैं। हाँ, यहीं पे खड़े हैं। गाइस, जाम बहुत लगा हुआ है और चलने तक की जगह नहीं है। मैं और आदू खड़े हो रखे हैं। आदू के पापा पीछे चले गए गाड़ी को पार्क करने के लिए। और देखिए, हेलमेट भी छोड़ के चले गए। हेलमेट लेके घूमना पड़ेगा। गर्मी लग रहा है बाबू को। वापस हेलमेट लेके फिर से जाना पड़ रहा है। पहले आवाज़ मार रही थी तो नहीं सुने, वापस लेके जाना पड़ रहा है। और मार्केट में इतना ज़्यादा रश था कि गाड़ी को आधे ही रास्ते में पार्क करना पड़ा। जैसा कि आप सब लोग को दिख ही रहा है, मतलब इतनी पतली सी गली थी, उसी में से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्योंकि आज वैसे भी नवरात्र थे तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो रखी थी, हद से ज़्यादा भीड़ थी आज। लो जी, ये सूती है। येलो कलर है अंकल? मिल जाएगा। हाँ, दिखा दीजिए, येलो कलर दिखा दीजिए। लाल वाला तो पड़ा ही हुआ है, येलो कलर देख लीजिए। तो सबसे पहले ना मैं आ गई थी मंदिर में कपड़ा बिछाने के लिए, जो होता है ना, वो मेरे को चाहिए था। वो मेरा मतलब फट गया था, तो मैंने सोचा चलो दूसरा अभी आई हूँ तो ये काम करके जाती हूँ। और वैसे भी नवरात्र चालू हो गए तो इससे अच्छा मौका नहीं था ये कपड़े लेने का लिए। और मतलब चुनरी वगैरह भी ली मैंने, और भी बहुत सारे सामान थे, नारियल वगैरह, मतलब और भी जितना भी पूजा का सामान था वो सब लेना था। तो एक एक करके याद करके मैंने जितना भी सामान था अभी तो। और भीड़ इतनी थी ना कि मतलब कुछ सामान तो हमने ले लिया, कुछ सामान अभी भी बाकी रह गया था। बट वो ठीक था, वो वहाँ पे मिल जाता है हमारे आसपास के एरिया में। तो इसीलिए मैंने जितना इम्पोर्टेंट सामान था वो यहाँ से ले लिया। और फिर अंधेरा भी हो गया था काफ़ी। है ना, हाँ? बढ़िया वाला है ये। कितने का है? ये 225 का। 225 का है भी नहीं। हाँ। तो ये 100 ये काला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, हाँ? ये बढ़िया वाला पहली बार है ये, मुरादाबाद। हाँ, ये ठीक है, ये थोड़ा बड़ा भी है ना। इसका पहले वो भी लगा लेते, वो लगा लेते। तेल रिसेगा तो नहीं? नहीं। हाँ? नंबर नहीं लगा। जो कंपनी का कुकर होता है ना, जो कंपनी का होता है वो हिलेगा, जो लोकल होगा उसका नहीं हिलेगा। पुराना हो गया, नया चाहिए। अरे वो नहीं, लगाओगे ना तभी टाइट हो जाता है उसी टाइम। इससे छोटा वाला लो, ये साइज छोटा। इससे छोटा भी आता है। हाँ, ये रहा ना। 100 रुपये। और ये जो मोहर है ये था कि कंपनी का होता है। अरे पाखुर उखड़ जाएगा, रहने दीजिए। उसके पैकेट पे नजर है उसकी। हाँ, मेरा बच्चा। सो गाइस, मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और हम लोग वापस घर पे आ गए। और कुछ सामान हमने लिया और कुछ अभी बाकी रह गया। सोचा तो था बहुत कुछ लेना है, लेकिन इतनी भीड़, इतनी गर्मी,
कि हम लोगों ने कुछ सामान लिया और कुछ सामान लिए बिना ही वापस आ गए। अब क्या बनना है। और फिर ये अगली मॉर्निंग का है और आज से शुरू हो गए थे नवरात्रे और मैंने यहाँ पे पूजा करनी थी। हमेशा तो पूजा में सासू माँ ही कलश वलश बैठाती थी, तो बट इस बार से मुझे करना पड़ा। नहीं, पिछली बार भी मैंने किया था, मतलब 2 साल से मुझे करना पड़ रहा है और जब से सासू माँ एक्सपायर हुई हैं तब से मैं ही करती हूँ और मैं ही इन सब चीज़ों में बहुत ही अनाड़ी हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो गाइज़ कोई चीज़ अगर गलती दिखे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कुछ चीज़ गलत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं अपने मायके में थी तो सारा मम्मी करती थी और मैं बस हाथ जोड़ती थी। हाथ जोड़ने वाला काम, जो भगवान से प्रार्थना करने वाला और आरती वगैरह गाने वाला काम मैं कर लेती थी, लेकिन अब मुझे पूजा के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। और जो ये सब चीज़ें थी वो मेरी सासू माँ कर देती थी, तो मुझे नहीं वो करना पड़ता था, बस मैं देखती रहती थी। हालांकि देखने से भी कितना आइडिया लगेगा, जब तक इंसान करता नहीं है ना तब तक उसको पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। मेरा भी यही है, मुझे जैसे जैसे समझ में आ रहा था मैं वैसे वैसे कर रही थी। मुझे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो भगवान मुझे माफ़ कर देंगे, माता रानी मेरी माफ़ कर देंगी। और एक चीज़ है, माता रानी मेरी हमेशा मेरे साथ रही हैं और मैं मतलब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम में भी बस मैं मतलब होता है ना एक इमोशन जुड़ा होता है, बस वही जुड़ा हुआ है मेरा माता रानी से इमोशन। तो बस मेरी माता रानी सबके जीवन में खुशियाँ बनाए रखे। आप सब लोग भी, आप सब लोग को हैप्पी नवरात्रि और माता रानी आप सब लोग के जीवन में भी अच्छी से मतलब खुशियाँ बनाए रखे और मेरे भी लाइफ में, आपके भी लाइफ में, सभी के लाइफ में माता रानी अपनी कृपा बरसाए रखे। और यहाँ पे मैंने हाथ वगैरह जोड़ लिए और जितनी भी पूजा पाठ थी वो सब मैंने कर लिए हैं। अब जितना मुझे समझ में आया था उस हिसाब से मैंने कर लिया था। पिछली बार भी मैंने ही किया था और पिछली बार का भी मुझे नहीं पता था। हालांकि पिछली बार जब मैंने किया था तो थोड़ा आइडिया लग गया था, करते करते थोड़ा थोड़ा आ ही जाएगा। गिरा गिरा गिरा, बच गया। सो गाइस पूजा हो गई कंप्लीट और ये देखिए अब मेरे को नहीं लग रहा कि साड़ी में मेरे को ये रहने देगा। तो सबसे पहले चेंज कर, तो सबसे पहले मैं साड़ी चेंज करूँगी बिकॉज़ बाबू के होते हुए मैं साड़ी में कुछ ज़्यादा देर तक रह नहीं सकती। तो मैंने साड़ी पहनी थी, आज पूजा थी तो मैंने सोचा चलो आज मैं साड़ी पहन लेती हूँ और काफ़ी दिन के बाद आज मैंने साड़ी पहनी थी। ज्योतिया के दिन पहनी थी, उसके बाद आज पहन रही हूँ। मैंने सोचा है पूजा पाठ में ही तो पहनने का मौका मिलता है तो चलो पहन लेती हूँ। वैसे तो मौका नहीं मिल पा रहा है मुझे बाबू की वजह से। तो पूजा मैंने कर ली है और फास्ट है मेरा आज, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा वीडियो भी शूट कर लेती हूँ और कुछ और भी चीज़ें करनी है। तो अभी सारा काम बिस्तर वगैरह वैसे ही पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने नहा धो के काम झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया है, लेकिन पूजा पाठ करनी थी तो सबसे पहले नहा के पूजा पाठ कर लिया। अब जा रही हूँ बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी और थोड़ा सा कुछ डालूँगी, फल फ्रूट खाऊँगी, नहीं तो फिर बाबू को भी फीड कराना रहता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारा काम रहता है गाइस, मैं बहुत परेशान हूँ इन सब चीज़ों से। और फिर मुझे कुछ भी करने का, जैसे रील्स वगैरह भी शूट करनी होती है तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो मैं क्या करूँ। पहले मैं रील्स वगैरह शूट कर लेती थी बट अब मेरे से हो नहीं पा रहा है क्योंकि बाबू नहीं करने देता है। तो इसीलिए मैं जा रही, पहले साड़ी खोलूँगी, साड़ी खोल के ही कोई काम हो पाएगा, क्योंकि साड़ी पहन के बच्चे को वो करना मतलब संभालना बहुत प्रॉब्लम का काम होता है। और वो ना बार बार मेरे इयररिंग्स को ऐसे करके पकड़ के खींच रहा है, तो इयररिंग्स भी निकालूंगी मैं। तो सबसे पहले मैं अपने काम करूँ। तो गाइस अब हो गया है शाम का टाइम और मुझे खाना बनाना है और साथ में फास्ट का भी कुछ बनाना है। मैं देखती हूँ कि मैं क्या बनाऊँगी, कुछ मैंने ऐसा डिसाइड नहीं किया है कि मैंने क्या बनाना है, देखती हूँ क्या बनाऊँगी।
और अभी हो गया शाम का टाइम, तो शाम को मैंने दिया बाती जलाई और उसके बाद ये एक दिया ना मैं तुलसी जी में रखने के लिए लेके जा रही हूँ। तुलसी जी में रखना मैंने प्रेगनेंसी की वजह से छोड़ दिया था, लेकिन अब जब नवरात्रे शुरू हो गए तो आज से मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया तुलसी जी में। एक मेरे को तुलसी जी मेरी बड़ी प्यारी है, मैं सच बता रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरी मतलब प्रेगनेंसी के टाइम ना मैं पानी नहीं डाल पा रही थी, मेरी तुलसी जी सूख गई थी, तो मेरे को बहुत मुँह लगता था। अब मैंने ये दूसरी तुलसी जी ला के लगाई है। तुलसी जी में दिया मैंने रख दिया है और चलते हैं हम लोग नीचे। मुझे व्रत का खाना भी बनाना है, तो पूजा वगैरह तो हो गई। और शाम को मैंने फ़ास्ट का खाना बनाया, व्रत रखा था मैंने, तो यहाँ पे साबूदाने की खीर, थोड़ा सा आलू फ्राई किया था और एक साबूदाने का वड़ा बनता है तो वही बनाया था। बस इतनी ही सी मतलब चीज़ें बनाने में ही बहुत टाइम लग गया था, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया था। और बाकी का खाना भी बनाना था तो खाना भी बनाया। पहले खाना बना के मैंने हटा लिया था, उसके बाद सारा गैस वैस पूछ के उसके बाद ये व्रत का खाना बनाया था। तो इसी के साथ गाइज़ ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और गाइज़ प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दिया करिए, शेयर करिए करिए और कमेंट भी करके अपनी राय आप बता सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पारण किया, उसके बाद से ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।